दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 6 के बारे में पढ़ रहे थे और उसको पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर चुके थे। यानी मैग्नेट से रिलेटेड हमारी 3 यूनिट थी, 4, 5 और 6, जिनको हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है यूनिट 11। और हमारी फिजिक्स में टोटल यूनिट 14 है, यानी 14 यूनिट हमारी फिजिक्स में है एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर। और जिसमें कि जो यूनिट 10 है, यानी जो 10 यूनिट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद यूनिट 11, फिर 12, 13 और 14, और इस प्रकार से जो हमारी फिजिक्स का पूरा सिलेबस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो यूनिट है यूनिट 11, ये रिलेटेड है किससे? ये लाइट से रिलेटेड यूनिट है। और लाइट की जो 2 यूनिट्स और थी, यूनिट 9 और 10, उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी से स्टार्ट किया था हमने अपना फिजिक्स का सिलेबस। तो यूनिट 9 में हमने क्या पढ़ा था? किरण प्रकाश की, यानी प्रकाश की किरण प्रकृति, रे ऑप्टिक्स के बारे में। और उसके बाद आई यूनिट 10, जिसमें हमने प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ा, वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा। तो देखिए, प्रकाश की कई सारी प्रकृति होती है, यानी कई सारे नेचर होते हैं प्रकाश के, कण प्रकृति, तरंग प्रकृति और किरण प्रकृति। तो अभी हमने जो यूनिट 9, 10 में पढ़ा कि एक में पढ़ा हमने किरण प्रकाशिकी के बारे में, फिर हमने पढ़ा तरंग प्रकाशिकी के बारे में। तो कुछ घटनाएं होती हैं जो किरण प्रकाशिकी द्वारा सिद्ध होती हैं, कुछ घटनाएं तरंग प्रकाशिकी से सिद्ध होती हैं, और कुछ घटनाएं फिर कण प्रकृति में हमको देखने को मिलती हैं। तो जो हमारी यूनिट 11 है, इसमें हम जो विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, यानी दोनों नेचर का हम यहाँ पर दोनों नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तरंग नेचर यानी कि वेव नेचर, और पार्टिकल नेचर, कण प्रकृति, तरंग प्रकृति, कण प्रकृति, दोनों के माध्यम से हम यहाँ पर जो इससे रिलेटेड घटनाएं हैं, जो टर्म्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक इस यूनिट से रिलेटेड, जैसे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। और इससे रिलेटेड, इस प्रभाव को सिद्ध करने से रिलेटेड जो वैज्ञानिक थे, हर्ट्ज, हाल्वेज, लेनार्ड और मिल्टन, ये सभी वैज्ञानिक के नाम है। तो इन्होंने अपने अपने हिसाब से प्रयोग किए, अपने अपने हिसाब से इन्होंने कॉन्सेप्ट बताए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के। तो उन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और सबसे पहले देखते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है कि प्रकाश वैद्युत एक वन लाइनर इसकी डिफिनीशन होती है, और कुछ भी इसमें खास है नहीं, बस हमको इसकी डिफिनीशन को देखना है। तो चलिए समझते हैं। तो क्या होता है कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से जब धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो, तो समझिएगा, एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। तो जैसे ये कोई धातु है, अब ये कोई धातु है, इसमें हमने प्रकाश किरणों को डाला, इसमें हम प्रकाश किरणों को डाल रहे हैं। तो जब हमने इसमें प्रकाश किरणों को डाला तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। तो यही जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, इन्हीं को हम कहते हैं क्या? इन्हीं को हम कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। तो कोई धातु है, यानी किसी धातु में प्रकाश किरणों के प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इसी घटना को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं, या इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहा जाता है। तो वन लाइन डिफिनीशन इसकी हो गई कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इनको क्या नाम देते हैं? इनको हम कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये नाम होते हैं इलेक्ट्रॉनों के। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धारा इलेक्ट्रॉनों से ही जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ से जो धारा प्राप्त होगी उसको हम नाम देंगे प्रकाश वैद्युत धारा। यानी यहाँ पर जो सारा मैटर है वो रिलेटेड है किससे? वो रिलेटेड है प्रकाश वैद्युत फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से। तो ये सिंपल से इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही चीज़ हैं, और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव दोनों एक ही बात है। और यहाँ पर ये जो, यानी धातु का कोई हम टुकड़ा लेते हैं, उसमें जब हम प्रकाश किरण डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उससे निकलने वाली धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, और इस पूरी घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ये हो गई ऑल ओवर इसकी डिफिनीशन। और अगर बात करें कि मतलब किस प्रकार का हम इसमें प्रकाश डालें जिससे हमको अच्छा यहाँ पर प्रकाश वैद्युत की जो प्रभाव है वो अच्छा देखने को मिले,
तो इसके लिए हम इस घटना के लिए हम क्या करते हैं कि हम लघु तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लेते हैं। लघु तरंग दैर्घ्य यानी शॉर्ट वेवलेंथ का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। और आपको पता ही है कि जो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में रेसिप्रोकल यहाँ पर रिलेशन होता है, यानी उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच में। यानी लघु तरंग दैर्घ्य का अगर प्रकाश होगा तो उसकी जो आवृत्ति होगी वो उच्च होगी। तो यहाँ पर दोनों बातें हम ये कह सकते हैं कि इस घटना के लिए हमको उच्च आवृत्ति अथवा लघु तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आवश्यक होता है। और अगर बात करें रंगों में कि किस जो रंग का प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रकाश विद्युत प्रभाव किस रंग से होता है, तो अगर हम जो हमारा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है उसके हिसाब से बात करें तो पराबैंगनी किरणों, अगर हम पराबैंगनी किरणों का यूज करेंगे तो हमको प्रकाश वैद्युत अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो पराबैंगनी किरणों का हम यूज इसमें कर सकते हैं। तो ये ऑल ओवर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको बताई। अब हम क्या देखेंगे आगे, अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं इसमें कि किस प्रकार से मतलब घटना को अपने हिसाब से उन्होंने प्रूव किया है। तो सबसे पहले 1887 में एक वैज्ञानिक थे हर्ट्ज। तो वैज्ञानिक हर्ट्ज ने अपने हिसाब से वहाँ पर उन्होंने मत दिया और हर्ट्ज ने बताया कि जब कोई विद्युत विसर्जन नलिका की ऋण प्लेट पर अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज डालें तो विद्युत विसर्जन अधिक सुगमता से वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई ऋण प्लेट है उस पर हम प्रकाश की किरणें डालें, प्रकाश वैद्युत की जो किरणें हैं वो उसमें अगर हम डालें तो हमको क्या वहाँ से प्राप्त होगा, यानी जो विद्युत विसर्जन होगा वो अधिक सुगमता से देखने को मिलेगा, जो धारा प्रवाहित होगी वो अधिक सुगमता से हमको देखने को मिलेगी। और फिर इनके जस्ट 1 ईयर बाद एक और वैज्ञानिक आए हालवैस, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या प्रयोग किया, उन्होंने ये प्रयोग किया कि एक निर्वात बल्ब में उन्होंने जस्ते की 2 प्लेटें रखी। इस प्रकार से उन्होंने 2 प्लेटें ली और तो जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक यानी हालवैस ने, तो वैज्ञानिक हालवैस ने एक 2 जस्ते की उन्होंने प्लेटें ली, 2 जस्ते की उन्होंने प्लेटें रखी और इनसे 2 तारों को संबंधित किया, यानी इनसे 2 तार उन्होंने निकाले जिनमें उनको विद्युत धारा का विसर्जन वहाँ पर करना था। और फिर क्या किया उन्होंने, एक बैटरी और सुग्राही धारा मापी के द्वारा उसको संबंधित कर दिया। यानी यहाँ पर उन्होंने एक बैटरी लगा दी और फिर वहाँ पर इन्होंने एक धारा मापी भी यूज किया हालवैस ने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये वाली ऋण प्लेट थी, ये वाली धन प्लेट थी। तो इन्होंने जो पराबैंगनी रेज है ऋण प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें डाली तो तुरंत ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। यानी जो पराबैंगनी रेज है वो इसमें ऋण प्लेट में इस प्रकार से पराबैंगनी प्रकाश को डाला गया। तब हालवैस ने देखा कि जैसे ऋण प्लेट पर जो पराबैंगनी रेज है उनको डाला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होने लगती है। और जब हम पराबैंगनी प्रकाश को डालना बंद कर देते हैं तो जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो भी यहाँ पर रुक जाता है, प्रवाह भी देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम इन पराबैंगनी किरणों को इस धन प्लेट में डालते हैं तो यहाँ पर हमको कोई भी विद्युत धारा देखने को नहीं मिलती है। तो इससे ये सिद्ध किया हालवैस ने कि जब हम ऋण प्लेट पर ही पराबैंगनी रेज को डालेंगे तभी वहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और यही बताया था हर्ट्ज ने इनके 1 साल पहले, और 1 साल बाद इन्होंने प्रयोग के द्वारा इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की वहाँ पर पुष्टि की। लेकिन हालवैस इस घटना का कारण नहीं बता सके, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सके कि क्यों ऐसा होता है कि ऋण प्लेट पर ही डालने पर पराबैंगनी रेज को यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो फिर उसके बाद सन 1898 में जो हमारे परमाणु से यानी रिलेटेड, एटम से रिलेटेड वैज्ञानिक हैं जे टॉमसन, उन्होंने सिद्ध किया कि प्रकाश के गिरने पर धातु की जो प्लेट्स हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया था जे टॉमसन ने, तभी इनका ज़्यादा रोल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि प्रकाश के गिरने पर धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं वैज्ञानिक 1900 में वैज्ञानिक लेनार्ड। तो वैज्ञानिक लेनार्ड ने
और फिर एक प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं तो उससे निकले इलेक्ट्रॉन धन प्लेट के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। तो लेनार्ड यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन लेकर आए। लेनार्ड ने ये कहा कि वो बात सही है कि ऋण प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो जब हमने ऋण प्लेट पर, ये हो गई ऋण प्लेट, तो जब हमने ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस धन प्लेट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, आकर्षित कर लिए जाते हैं, और जिससे जो वैद्युत परिपथ है वो परिपथ पूरा हो जाता है और धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये एक रीजन है, ये एक रीजन और एक्सप्लेनेशन दिया लेनार्ड ने। वैज्ञानिक लेनार्ड ने बताया कि जब हम पराबैंगनी किरणों को ऋण प्लेट पर डालते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो धन प्लेट उसमें लगी है, ये वाली जो धन प्लेट है वो इन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेती है और इससे परिपथ जो है वो पूरा हो जाता है। और जब परिपथ पूरा हो जाएगा तो धारा वहाँ पर प्रवाहित होने लगती है। और इसके विपरीत अगर बात करें, जब हम, ये धन प्लेट है और ये ऋण प्लेट है, और जब हम धन प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो धन प्लेट से निकले इलेक्ट्रॉन है ऋण प्लेट पर नहीं आ पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर भी आवेश है निगेटिव और इस प्लेट पर भी आवेश है निगेटिव, तो निगेटिव को आकर्षित नहीं करेगा, वो वहाँ पर रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसलिए परिपथ पूरा नहीं होता और धारा नहीं बहती। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। और देखिए यहाँ पर कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर समझाया अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए सबसे मेन यहाँ पर माना जाता है हर्ट्ज को। हर्ट्ज ने ये वाला कॉन्सेप्ट निकाला कि ऋण प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डालने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत विसर्जन हमको देखने को मिलता है। ये हर्ट्ज ने बता दिया, तो कथन उन्होंने दिया था, इसीलिए उनको यहाँ पर मेन माना जाता है। और उसके बाद एक वर्ष बाद वैज्ञानिक हालवेस ये प्रूव करने आए, ये सिद्ध करने आए कि हम इस कथन को सिद्ध करेंगे। तो उन्होंने इसी प्रकार से जस्ते की जो 2 प्लेटें हैं वो ली और उसके बाद उन्होंने सिद्ध किया। तो सिद्ध तो उन्होंने कर लिया कि ये बात जो है, ये जो कथन है वो पूरी तरीके से सत्य है, लेकिन वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, अच्छी तरीके से इसका कारण नहीं बता पाए। तो उसके बाद आते हैं वैज्ञानिक जे टॉमसन। तो ये भी, इन्होंने भी कथन दे दिया केवल, तो इनका कोई रोल यहाँ पर नहीं है, इनका माइनर रोल हमको देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर वैज्ञानिक आए लेनार्ड। तो वैज्ञानिक लेनार्ड ने यहाँ पर बताया कि इसका वाजिब रीजन बताया कि जब हम ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो धन प्लेट के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, वैद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और धारा वहाँ पर बहने लगती है। तो ये एक वाजिब रीजन दिया वैज्ञानिक लेनार्ड ने। देन उसके बाद उन्होंने बताया कि जब हम धन प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो ऋण प्लेट के द्वारा आकर्षित नहीं किए जाते, परिपथ पूरा नहीं होता और इसीलिए धारा नहीं बहती। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। और जब ये यहाँ पर सिद्ध हो गया तो फिर वैज्ञानिक हर्ट्ज, लेनार्ड और देखिए हालवेस और जे टॉमसन का तो काम खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर आगे उनका जो प्रयोग करना वाजिब नहीं बनता है। तो हर्ट्ज, लेनार्ड और मिल्कन, 3 वैज्ञानिकों, इन्होंने साथ में मिलकर फिर कई सारे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पर प्रयोग किए। उन्होंने डिफरेंट यहाँ पर फ्रिक्वेंसीली डिफरेंट उन्होंने तीव्रताओं का वहाँ पर प्रकाश डाला। फिर उस स्थिति में देखा उन्होंने कि प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है, जो प्रकाश विद्युत धारा है, उसका उन्होंने मापन किया। तो कई सारे प्रयोग इन्होंने किए थे, जिसमें कि एक प्रयोग उन्होंने ये भी किया कि एक धातु की उन्होंने 2 प्लेटें ली, P1 और P2, धातु की उन्होंने 2 प्लेटें ली और फिर जो प्लेट P1 थी यहाँ पर उन्होंने एक खिड़की लगाई और फिर इसको उन्होंने नाम दिया कैथोड प्लेट, यानी P1 को उन्होंने नाम दिया क्या, कैथोड प्लेट। तो कैथोड प्लेट का नाम यहाँ पर उनको दिया गया और इस प्लेटों का संबंध एक सुग्राही अमीटर से और विभव विभाजक से कर दिया गया, जिससे कि विभवांतर को परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका संबंध एक अमीटर से और विभव विभाजक से इस प्रकार से कर दिया गया। फिर इसमें प्रकाश डाला जाता है कैथोड में। कैथोड में जब यहाँ पर प्रकाश डाला जाता है तो उसके हिसाब से अलग अलग स्थितियाँ यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं और जो विभवांतर होता है उसको हम वोल्टमीटर के द्वारा
माप लेते हैं। तो इससे हमको अलग अलग स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। तो यही हर्ट्ज, लेनार्ड और मिल्टन ने मिलकर एक प्रयोग किया, जिसमें अलग अलग, इसी प्रयोग से उन्होंने अलग अलग फैक्टर निकाले कि प्रकाश की तीव्रता पर क्या निर्भरता यानी डिपेंडेंसी है, उसके बाद प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता, और इसी प्रकार से कई सारे फैक्टर उन्होंने निकाले, जो काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। कुछ जो बेसिक टर्म्स है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की बेसिक घटना और जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए इस घटना से रिलेटेड, उसके बारे में हमने पढ़ा आज की क्लास में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो टॉपिक हैं उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।